जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी ठीक वैसा हुआ। भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में और पीओके में। 6 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है और इसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 8 से ज़्यादा लोगों की मौत, 17 से ज़्यादा घायल। ये जो हमला किया है भारत ने, ये पाकिस्तानी आर्मी पर नहीं है, ना ही पाकिस्तानी नागरिकों पर है, सीधा सीधा आतंकी ठिकानों पर हमला है। मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूँगा दरअसल वो कौन कौन सी जगह है पीओके में जहाँ पर ये हमला हुआ है। ये बताते हैं कि पीओके में जो हमला हुआ है, प्रवेश आप बताइए जरा। देखिए देखिए जो जो मेन सेंटर था हाफिज़ सईद का, आपको पता है हाफिज़ सईद ने क्या किया था, जो बचने के लिए ये मुजफ्फराबाद में 2 अपने सेंटर्स बनाए थे जहां हाफिज़ सईद के आतंकी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब क्या था, ये सबसे प्राइम लोकेशन था। मैं आपको इसका डिस्टेंस दिखाऊंगा। ये जो कोटली है, कोटली में सबसे पहला जो है वो स्ट्राइक हुआ, वो यहाँ होता है। ये देखिए, ये कोटली में होता है और कोटली के बाद जो दूसरा स्ट्राइक होता है वो होता है मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद जो कि सेंटर बताया जा रहा है। अब समझिए कि ये दोनों के बीच की जो दूरी देखे जाए पाकिस्तान में, तो इसकी दूरी है 200 किलोमीटर, 219 किलोमीटर, और 5 घंटे तो बाई कार लगते हैं। लेकिन जो हमारे पास तो सैन्य एयरक्राफ्ट थे, सैन्य एयरक्राफ्ट जो 3 जगहों से हमला किया इन्होंने। ये चारों जगह से घेराबंदी की। बागा पे भी हुआ है हमला, ये देखिए बागा बागा वाला जो जगह है, यहाँ भी हमला हुआ। यहाँ जो आतंकी बैठे, बागा बोल रहा हूँ मैं, बाग। अब देखिए बाग में हुआ है, कोटली हुआ है, ये सब एक ही लाइन में है और ये सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और बॉर्डर से एकदम सटे हुए इलाके थे। यानी मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भीम, बेर, चक अमरू, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर। हाँ, ये और बहावलपुर तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीओके में ही हमला किया गया है। पीओके के अंदर जाके, जो पीओके के अंदर जो इलाका है, उन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके अंदर भी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जहाँ बैठे थे छुपकर, उन्हें भी हमला करके एक मैसेज दिया गया है कि हाँ, आप अंदर भी बैठे रहोगे तो हम उनको निस्तनाबूद कर देंगे। देखिए, और जो बताया जाता है, आपको पता होगा, जो बुरहान था, इसके कहा जाता है कि ये जो है सेंटर ऑफ वो है जहाँ हाफिज़ सईद का बीच में लोकेशन पता किया गया था कि ये जो है सेंटर बताया जाता है कि यहाँ ये लोग आतंकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, जो है हमारे एयरक्राफ्ट्स गए थे वो यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर के क्षेत्र है। तो शायद वहाँ कल सुबह तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इन इलाकों को भी कवर किया होगा। टोटल जो मैं आपको बता दूं, जो प्रेस रिलीज बोलती है पीआईबी की, 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है। ये ठिकाने पीओके में हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर है। जो जगह है जहां टारगेट किया गया, प्रवेश वो बता रहे थे, मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। गुलपुर की बात मैं बताता हूँ। गुलपुर को लेकर आपको पता होगा, जो ये हमने जिस मूसा की बात कर रहे थे, तो मूसा की ट्रेनिंग जो बताई जाती है वो है गुलपुर में ही हुई थी। मूसा ट्रेनिंग कैंप चला रहा था, आदिल उस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा था। प्रवेश में आपको बीच में रोकूंगा, बड़ी खबर यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव देख रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को, इस तरह की हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इनकी प्रॉपर एक मीटिंग थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे। देखिए, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान वेट कर रहा था कि ये क्या करते हैं मॉक ड्रिल में, हम मॉक ड्रिल से सीखेंगे ये क्या कर रहे हैं, इनकी कैसी बंदोबस्त से ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आतंकियों को ये खबर नहीं थी कि ये मॉक ड्रिल भारत में नहीं होने वाली, ये मॉक ड्रिल होने वाली पाकिस्तान में, जो कि आराम से बैठे थे आतंकी। और देखिए, मैं पाकिस्तान का वर्जन भी बताता हूँ कि पाकिस्तान का क्या कहना है। कितने 6 जगहों पर 24 हमले में 8 लोगों की मौत, ये पाकिस्तान की आर्मी बोल रही है। यानी वो एडमिट कर रही है कि 6 जगहों पर 24 हमले हुए हैं, 8 लोगों की मौत हुई। जबकि भारत का कहना है कि 9 जो साइट्स हैं वहां पर हमले हुए। प्रवेश, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए, मैं लोकेशन के बारे में बता रहा था, गुलपुर के बारे में। गुलपुर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो 2 लोकेशन है ना, मुजफ्फराबाद, ये क्यों है? मुजफ्फराबाद हाफिज़ सईद का गढ़ है। हाँ, हाफिज़ सईद के एक मस्जिद की वीडियो भी आ रही है, जिस मस्जिद में बताया जा रहा था कि 40 से ज़्यादा आतंकी हैं। और ये जो गुलपुर है, यहाँ ही जो आदिल है, आदिल वही है जो पाकिस्तान जाता है कश्मीर से और वहाँ से आतंकी ट्रेनिंग लेता है। आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद मूसा के साथ आके पहलगाम में दहशतगर्द फैलाता है। तो गुलपुर में ये लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी, इसकी हमारे पास इंटेलिजेंस थी, इसकी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ 80 से ज़्यादा आतंकी अभी भी एक्टिव थे। सोचिए, टोटल जो कैंप्स थे वो 40 से ज़्यादा थे और वहाँ 100 से ज़्यादा आतंकी एक्टिव थे। बिल्कुल सही बोला, 100 से ज़्यादा आतंकी एक्टिव थे। मैं आपको भारतीय सेना का एक बयान बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से झगड़ा हमारा मकसद नहीं, सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं वो टारगेट हुए। और पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज, उनका कहना है हम पर युद्ध थोपा गया, इसका जवाब दें। ये देखिए, ये जो चेक अमूर है, ये हिजबुल मुजाहिदीन ने क्या किया था। जो हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, जो अभी कुछ दिन पहले भारत से फरार हो गया था, वो कुछ दिन पहले कश्मीर में ही था और ये आतंकी हमले से पहले वो चला गया था चेक अमूर। जो हमारी एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो एनआईए के पास ये रिपोर्ट थी, पक्की रिपोर्ट थी कि चेक अमूर में हिजबुल मुजाहिदीन जो बैठा है वो पाकिस्तान
में लश्कर को तैयार कर रहा है और वो पीओके के रास्ते भारत में इन्फिल्ट्रेट करा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैप के जरिए भी आप देखोगे तो ये जो है यहाँ से जो लोकेशन है ना, ये वाली, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता तो था। प्रवेश ने हमको समझाया किस तरह से जो निशाने बनाए। एक बार फिर वो जगह बता दूं, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर, बाघ, कोटली, भीमबेर, चकमरू, ये ऐसी तमाम जगह है जहां पर अटैक किए गए। भारत का कहना है कि 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई, यानी बदला पूरा हुआ। इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।